मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है महाकुंभ की ऊर्जा ताकत, रोजगार की शक्ति बन जाए तो। महाकुंभ की ऊर्जा ताकत और रोजगार की संभावनाएं और आस्था की डुबकी, यह महत्वपूर्ण विषय है। और जब खास तौर से बागडोर संभाली हो प्रशासन और प्रधानमंत्री ने, योगी और मोदी ने, जब यहाँ 73 देशों के राजदूत आकर के डुबकी लगा जाएं, तो यहाँ का जो निवासी है रोजगार की संभावनाएं क्यों नहीं तलाश सकता। यहाँ तो ऊर्जा का पिंड है, एकता, संभावना के साथ में जॉब, यह सब कुछ संभव है। और आस्था की इस डुबकी में हमें कैसे रत्न मिल सकते हैं और रोजगार की यह संभावनाओं का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की तरह से ऊर्जा शक्ति दे सकता है हमारे लिए, जो बालपन से लेकर के और युवा शक्ति और महिला शक्ति तक जो हमें आर्थिक सबलता चाहिए, वह अमृत हमारे लिए जरूरी है। आज की पोस्ट इसी विषय पर है। आज की पोस्ट में विस्तार से देखिए महाकुंभ की ऊर्जा शक्ति यानी ऊर्जा पिंड और रोजगार के सुनहरे अवसर। हमें रजिस्ट्रेशन संस्कृति को जन्म देना होगा, चाहे विषय कोई भी हो। दाता भी वही है और लेने वाला भी वही, ऊर्जा शक्ति भी वही है और इसके लिए हमारी उड़ान भी वही। हमें इस सब को देखते हुए क्या एक बार यह सोचना होगा कि हम महाकुंभ की इस ताकत को रोजगार की ताकत और रोजगार संस्कृति और रोजगार रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ दें, क्योंकि जब हम विश्व स्तर का इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित कर सकते हैं तो हम युवा शक्ति को फीडिंग यानी रोजगार की ताकत क्यों नहीं दे सकते। संभावनाएं हैं, प्रश्न भी है, क्योंकि जो युवा और महिला शक्ति, यहाँ तक कि रिटायर्ड हुए या फिर घर में बैठी हुई महिला शक्ति, काम तो सभी को चाहिए, क्योंकि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। महाकुंभ की ताकत देखिए आज की पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है आस्था महाकुंभ की दिव्य ताकत, रोजगार शक्ति बन जाए तो। ये हर किसी के मन में आता है, क्योंकि महाकुंभ 2025 हमारे जो भारत माता की इतनी बड़ी उपलब्धि है। अगर हम को सिर्फ इसको डुबकी आस्था की कहें तो यह मात्र आस्था की डुबकी नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक अमृत कलश है, दुर्लभ अमृत कलश है, जिसमें हम संभावनाएं तलाशते हैं और वह संभावनाएं समुद्र मंथन का रूप ले लेता है। और जब यह महाकुंभ हर व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतर जाए, क्योंकि जब हम महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं, धर्मस्थल पर जाते हैं, घर में पूजन करते हैं, तो हम सबका एक ही लक्ष्य होता है, पारिवारिक सुख, सर्वत्र शांति, सर्वे भवन्तु सुखिना। और जिसका मुख्य आधार अगर हम कहें तो वह है रोजी और रोटी। क्योंकि बिना रोजी रोटी के हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े संस्थान क्यों खुले हुए हैं, यह प्रश्न करने की जरूरत नहीं। गृहस्थ आश्रम क्यों है, यह भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि गृहस्थ आश्रम पर ही अन्य तीनों आश्रम निर्भर करते हैं। और गृहस्थ आश्रम की जो मुख्य कुंजी है वह है आर्थिक सशक्तता, यानी 2 रोटी के लिए रोजगार। यह हमारी ऊर्जा शक्ति है, जो हमें पूरा एक आस्था की डुबकी लगाने से लेकर के धर्म और हर चीज के लिए मुख्य आधार बनती। और ईश्वर भी हमें
अन्नपूर्णा के रूप में परिवार को संचालन करने के लिए जो हर हर महादेव की जब हम डुबकी लगाते हैं गंगे मैया की करते हुए पूरे शुद्धिकरण और मन के साथ, तो हमें आस्था की डुबकी में इतनी बड़ी संभावनाएं इस बार चल निकली हैं। होता तो ये तब से रहा है जब से समुद्र मंथन हुआ था और जहाँ जहाँ बूंद पड़ी वहाँ वहाँ महाकुंभ बने, लेकिन धीरे धीरे जैसे रस्सी होती है कुएं पर चल चल कर अपना वो बना लेती है, स्थान बना लेती है, ठीक इसी तरह से इस बार का जो महाकुंभ है उसने एक बहुत बड़ा स्थान न सिर्फ धर्म के और सनातन के हिसाब से बल्कि विश्व भर को यह दिखा दिया है कि यह आस्था का महाकुंभ भारत की ऊर्जा शक्ति का एक बहुत बड़ा पिंड है, यानी सूर्य की तरह से चमकता हुआ वह पिंड जिसके अंदर गंगा की त्रिवेणी यानी तीनों लोक का सुख समाहित है। क्या क्या सुख समाहित है, और इसमें हमारा आज का मुख्य किंतु जो इफ किंतु परंतु से अलग हटकर है वो सीधा है रोजगार। मैं उन मुद्दों पर क्यों आ रही हूँ, यह धीरे धीरे, क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई संस्थान स्थापित करने के लिए, परिवार के लिए, या राजनीतिक बुलंदियों के लिए, या राजनीतिक हमें विश्व स्तर पर अपना स्थान बुलंद करने के लिए जहाँ हमारी भी अलग पहचान हो, वह होती है सबसे बड़ा ऊर्जा शक्ति आपके अंदर की और आत्मविश्वास। कब होता है वो आपके पास, जब आप स्वास्थ्य की दृष्टि से, संकल्प की दृष्टि से, ऊर्जा और संसाधन को जो एक्सप्लॉइट करना है यानी उपयोग करना है उसकी दृष्टि से, धैर्य और लक्ष्य की दृष्टि से, जब हम पूरी तरह से मतलब सबका एक आधार बना लेते हैं और वह आधार एक दूसरे के साथ समरसता, इसमें स्वास्थ्य भी जुड़ गया है मेन रूप से, क्योंकि स्वास्थ्य और ऊर्जा का एक दूसरे से नाता है, गहरा नाता है। यह ऊर्जा का जो पिंड है, यह अमृत कलश कहिए इसको, या मैं तो अमृत कलश नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी ये अमृत का पूरा सागर है। भारत के 60 करोड़ 140 करोड़ में से 60 करोड़ की उपस्थिति वहाँ पर रही, और यह वो नहीं रही कि जो कि भीड़ में जाकर के सिर्फ डुबकी लगा कर आती है, स्नान नहीं, ये वास्तव में मन की शक्ति का वह स्नान है जो हमें पूरी तरह से ऊर्जा से भरता है। किस किस को भरा, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं, सोच का भी बंधन नहीं, आप सोचिए, और काम का भी बंधन नहीं। हर तरह की दिग्गज हस्तियां, जहां एक तरफ आपको ऐश्वर्या राय बच्चन दिख रही हों, अभिषेक बच्चन दिख रहे हों, और वहीं पर अंबानी जो करोड़ों को रोजगार देने वाले हों वो भी दिख रहे हों, प्रधानमंत्री दिख रहे हों, तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी वहाँ पर डुबकी लगा रही हों। कोई व्यापी कल्चर के चक्कर नहीं, हर किसी का एक ही लक्ष्य, स्नान करना, एकता का जैसी लग रहा है, एकता का मेला, सद्भाव का मेला, ऊर्जा शक्ति का मेला। और इसमें स्वयं योगी आदित्यनाथ ने यह बागडोर जब संभाली तो हर एक को लगा कि व्यवस्था तो इतनी, जहां पर 40 करोड़ को आमंत्रण की उम्मीद सोची गई थी वहां 60 करोड़ जा पहुंचे। आप सोचिए, जो लक्ष्य कमाई का रखा गया था 2 करोड़ के लगभग का, वो 4 के लगभग जा पहुंचा लाख करोड़ का। तो अगर हम इस तरीके की ऊर्जा शक्ति, कमाई का भी बोल रहे हैं, कमाई, क्योंकि उन्होंने सरकार की को इसको एक संसाधन भी बना दिया आर्थिक सशक्तता का, तो अब हमें डायरेक्ट क्यों हम रोजगार से इसको नहीं जोड़ सकते इस संसाधन को। ये संभावनाएं तो बनती हैं, क्योंकि इतना बड़ा सागर जहाँ पर है वहाँ पर कोई एक तो लाभान्वित नहीं होगा, वहाँ डुबकी लगाने वाला दाता भी होगा और लेने वाला भी होगा। और लेने वाले से मतलब दान नहीं, ये दान की जरूरत नहीं है। अगर कब पड़ती है दान की जरूरत लेने वाले को, आप बताइए, जब वो आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है।
नहीं तो वो कितना भी ज्ञान देगा तब भी नहीं लेगा। और भारतवर्ष तो इतना सक्षम है, ना उसे दान की ज़रूरत है, उसके पास ना किसी की मदद की ज़रूरत है। मैं तो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन जरूरी है व्यापार के लिए, लेकिन हमारे पास तो इतना भरा पड़ा है। अगर आप मंदिरों में ही देख लें, आप राजनीतिज्ञों के घरों में देख लें, या फिर ऐसे घरों में देख लें कि करोड़ों की संख्या में सोना चांदी ही नहीं, पैसे के आपने देखे होंगे खजाने के खजाने निकलते हैं जो गिने तक नहीं जाते। नोटों की मशीनें फेल हो जाती हैं, इतना खजाना। फिर हम इसे दफन करने के लिए इसका क्यों हम उसको नष्ट करें, क्योंकि ये तो माध्यम मात्र है। कोई ना सोना खाता है ना नोट खाता है। सबको पता है ना कि आपने बचपन में कहानी तो सुनी है कि एक किसी राजा ने जब प्रसन्न हुए भगवान तो क्या मांगा था वरदान, कि मैं जिस चीज़ को भी छू दूँ वो सोना हो जाए। इसके मायने दो होते हैं। हम जिस चीज़ को सोना छू दें वो सोना हो जाए, यानी हम जिसको भी अपनी कर्म शक्ति का हाथ लगा दें वहाँ से वह धन कमाने का, आर्थिक जो सशक्तता का माध्यम बन जाए, वो सोना कमाना। लेकिन उन्होंने जब आदमी की नीयत खराब हो जाए और वो सोना उसको ये सोच ले कि ये तो गिन्नियाँ मुझे रखनी है, तो उसने दे दिया वरदान प्रभु ने और वो सबको छूते चले गए। पहले उसने धीरे धीरे अपने घर की चीज़ों को छुआ, स्वर्ण सी चमकने लगी, टेबल लैम्प बर्तन ये वो, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को नहीं छुएगा? क्या वो अपनी पत्नी को नहीं छुएगा? क्या वो अपने भाई बहन को नहीं छुएगा? अब वो भी सोना होंगे। अपनी टंग को छू दिया वो सोना हो गई, खाने को छुआ वो सोना हो गया, खाने से भी मजबूर हो गया राजा जिस चीज़ को छू दे। तो ऐसी शर्त अगर मन में आ जाए आपके, नहीं, यह है वह सोना जो हमारे यहाँ पर कर्म संसाधन का भी है और कर्म का भी है, ऊर्जा शक्ति का भी है। इसके बावजूद हम टंकी रूट से बाहर, हमारे जो बच्चे हैं, युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, वो अपने आप को असहाय सा महसूस करे। क्यों भटकना पड़े नौकरी के लिए? हमारे यहाँ से तो लोग एक छोटा सा कोई बर्गर जैसी चीज़ की कंपनियां भी आ जाती हैं, तो यहीं का माल यहीं का कमाना, बस जस्ट ट्रेनिंग और उनका टैग। तो वह जो आपको रेडी पटरी पर 10 रुपये का मिलता है या 20 का, जब वो आपके 500 या 250 का आता है सच समर के, तो वो पैसा कहाँ जाता है? बाहर ना। इसका मतलब क्या है कि आपको उसको, उस संसाधन को वो इस्तेमाल करके ले जाते हैं। आपको भी वही करना है कि हमारे महाकुंभ में आपने ऊर्जा शक्ति देखी, व्यवस्था देखी कि 60 करोड़ लोगों को बुलाना आसान नहीं होता। एक घर में अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, मतलब MIG, HIG, सुपर HIG, बंगला, मैं कहती हूँ विला, किला, कुछ भी तो लिमिटेड होता है। लेकिन जब आप शादी का प्रोग्राम करते हैं तो दूर जाके करते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग वहाँ नहीं समा सकते, आपके घर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में कितना भी अपना हो, कितना भी व्यवस्थित हो, उनको ज़रूरत होती है। और इस कहीं ना कहीं किसी को ठेस भी लग जाती है जब ब्याह शादी होती है, दामाद नाराज हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ अनहोनी भी कई बार हो जाती है। ये तो चलता है, लेकिन चलता है शब्द हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका गया उसका क्या होता है वो नहीं सोच सकते आप। किसी की छोटी सी उंगली भी कट जाए ना तो जिंदगी भर के लिए वो टीस देती है, उसका दुख नहीं भूल पाता आदमी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नखून नहीं है जो आप ऊपर से काट दो। यह तो हमारे जो एक एक व्यक्ति भारतवर्ष का महत्वपूर्ण है। और जब वो ऐसा महसूस करता है तो कहना बड़ा आसान है कि ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करो, आत्मविश्वास करो, ये करो, वो करो, मंदिर जाओ, कहना बड़ा आसान है। लेकिन जो झेल रहा होता है परिवार का दायित्व, शिक्षा का दायित्व, ओढ़ना पहनना, मेहमानदार नवाजी, देश का, राष्ट्र का, परिवार का, बहुत चुनौतियों से भरे होते हैं यह रास्ते। और यह सारी चुनौतियों के रास्ते आसान हो जाते हैं। क्यों हम अपनों से निगाह चुराते हैं मध्यम वर्ग में?
क्यों अंबानी सबको आमंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि एक ताकत है ना, पैसा की ताकत को मानना तो पड़ता ही है आपको। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं करा देंगे वो। अगर 15,000 करोड़ रुपए यूपीए में लगे, मान लीजिए एक व्यवस्था पर, तो उसको लगे ना, लगाना तो पड़ता है। लेकिन इसी तरह से पैसे की, जब एक वृद्धा माँ जिसकी उम्र मान लीजिए 60 से 70 के बीच में है, 80 के बीच में है, वो अपने एक किसी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए मजबूर हो जाती है। क्यों? उसने पूरा परिवार चलाया, कहाँ तक जोड़े, पहले बच्चों को पढ़ाए, फीस की व्यवस्था करे, कपड़ों की करे, मेहमान की करे, घर के प्लम्बर की करे, बिजली का बिल देने, क्या क्या करे एक माँ और पिता। तो ऐसे में जो एक बड़ा वर्ग है वो जूझ रहा होता है मात्र रोजी रोटी के लिए। और जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो सोचता है कहीं नौकरी के लिए निकलूं, दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में। क्या होता है वहाँ? अपनी मिट्टी से जब हम दूर जाते हैं तो सारी की सारी, जब जैसे ही पेड़ हटा अपनी जगह से तो मुरझा जाता है। एक पौधा क्या दूसरी की मिट्टी में उग सकता है एक बार? जब तक नर्सरी में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसे घर की मूल मिट्टी से, खेत से हटा करके क्या दूसरी जगह आप खेती फार्मिंग उसे उखाड़ के दूसरी जगह कर दोगे क्या? नहीं ना, वो बात नहीं आती। ना माँ का प्यार मिलता है, ना माँ को उस उम्र में सपोर्ट। एक छोटे से छोटी चीज़ों के लिए तड़प जाते हैं। बहू घर में आएगी, उसे बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना है, पालना है, न्यूट्रिशन देना है। उधर सास ससुर के चश्मे के लिए पैसे लाएं या उनको गरम गरम रोटी खिलाने के लिए लाएं। क्यों? हर आदमी का सीमित संसाधन है। हमें वैसे ये तर्क देने की ज़रूरत नहीं आज कि क्यों ज़रूरत है पैसे की। सबको ज़रूरत है, इसलिए वह युवा शक्ति, वह महिला शक्ति, और तो और वह रिटायर्ड होने की उम्र की शक्ति, वृद्धा शक्ति, जब हमारे पास ऊर्जा इतनी है कि एक वृद्धा महाकुंभ में जा रही है, कह रही है कि बेटा काम पे गया हुआ था और मैं कुंभ में आ गई। सोचिए, कुंभ में आ गई, उसकी संकल्प शक्ति, उसे जाना है, उसे जाना है। वहाँ पर उसको वो माहौल मिल रहा है पूरा का पूरा कि मुझे कुछ करना है, जरूर वहाँ पर कुछ है। तो संकल्प शक्ति भी है उस वृद्धा के पास, उस युवा के पास भी है जो लोगों के साथ भटक भटक कर चल दिए, उस चौकीदार के बच्चे के पास भी है जो अपने आसपास के लोगों के साथ महाकुंभ चल दिया। और फिल्म अभिनेता राजनेता की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास पावर है तो उनकी व्यवस्था तो हो जाएगी ठीक से। लेकिन आपने देखा यहाँ पर जो विदेशी एक एक चीज़ फूंक फूंक कर खाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने वाली संस्कृति है ना, सैनिटाइजर का बॉइल्ड खाना खाने वाली, और वो 73 देशों के कंट्री के लोग भी आकर वहाँ पे डुबकी लगा दें और उन्हें संभावनाओं के रत्न दिखाई दें। माँ गंगा त्रिवेणी ना सिर्फ पाप दूर करती है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उसमें औषधीय इतने गुण हैं कि वो मिनट में आपके सारी जो मनुष्य गंदगी का पुतला माना जाता है। क्योंकि देखिए मैन मेड, भाई जिस तरीके से भी वेस्ट तो होगा ही, कहीं ना कहीं पसीना भी निकलेगा और कुछ भी नहीं। तो 60 करोड़ की जनता के बारे में जब स्नान किया तो कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी उठाए कि वह गंगा का क्या हो, वो सब पी के दिखा दें। अरे भाई, हर चीज़ पी के दिखाने की तो नहीं होती। आप उसमें संभावनाएं, रत्नों की तलाशने आए हैं, एकता की, धर्म की, आस्था की, ऊर्जा की, संकल्प शक्ति की। तो अब आप पानी पी के भी दिखाना पड़ेगा क्या? ये तो थोड़ा मजाक लगता है, ये छींटाकशी, ये थोड़ी सी प्रश्नवाचक लगती है ना। एक दूसरे पर छींटाकशी से ज़्यादा मैं इसमें संभावनाएं तलाश रही हूँ कि जब हर व्यक्ति ये सोच रहा है काश मैं भी जाता, काश मैं भी जाता, जो नहीं गया। और तो और मैंने एक ऐसी माँ को भी देखा कि उसे यह संतुष्टि नहीं हुई कि मैं ही नहा लूँ, वो अमृत अपने छोटे बच्चे को दे रही है। मात्र 7 महीने का बच्चा होगी उसकी गोद में लगभग, देखने से लग रहा है। और
वो तो जानता नहीं है डुबकी लगाना। उसकी नाक पकड़ी उसने, एक डुबकी, बच्चे की नाक पकड़ी दूसरी डुबकी, एक नाक पकड़ी तीसरी डुबकी। यानी दर्शक भी और सोशल मीडिया पर देखने वाले भी हैरान। तो जब हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी ताकत है ना, कि कुछ पाने की, तो हमारी यह शक्ति क्यों इस ऊर्जा पिंड को खराब किया जाता है? एक परिवार का आदमी कमा रहा है या दो, और पूरा परिवार उस पर निर्भर। परिवार निर्भर नहीं होता, मजबूरी है। वो जो जॉब्स की, नीड वर्क की जो लंबी लंबी कतारें हैं, जब वो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर अपनी रोज शाम को घुसते हैं निराश होकर के, तब उनके लिए पीड़ा होती है कि वो दूसरे राज्यों में जाएं, मजदूरी करने जाएं, डंकी रूट से अमेरिका जाएं या अरब जाएं या फिर कहीं बाहर के देशों में जाएं। माँ घर में बीमार है, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी पालन पोषण में, ये सोच करके कि कल हमारे बच्चे उंगली पकड़ेंगे और वो उनको पड़ोसी भी ना देखे, क्योंकि कौन किसको देखेगा, कितनी देर देखेगा। तो यह हमें अपनी मजबूत जड़ें करनी होंगी। भावनाओं की खत्म हो रही हैं। क्यों? रोजगार खत्म तो भावनाएं खत्म, देखभाल खत्म, पैसा नहीं है तो मेहमान नवाजी का भी खत्म। कहाँ से आएंगे चार बिस्तर, कहाँ से आएगा अन्न, कहाँ से आएगा? कह दिया हमने भगवान होता है अतिथि, लेकिन जो खाना है वो तो उसी इंसान को लाना होता है ना, जो कर रहा है। तो क्या हमें इस सन्नाटे को भी तोड़ा हमने, कि जो मैं सैनिटाइजर संस्कृति की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि जब चीन में रोज सोशल मीडिया से आ रहा था, लोग बेहोश होकर गिर रहे थे, कोरोना आया, एक दूसरे को छू देंगे तो ये हो जाएगा, एक दूसरे को छू देंगे तो वो हो जाएगा। वह जो 60 करोड़ की जनता ने एक ही त्रिवेणी में डुबकी लगा करके दिखा दिया, चाहे किसी को कुष्ठ हो, चाहे आँख की बीमारी हो, बाल की हो या स्किन की हो, यहाँ पर राजा हो या रंक हो, अभिनेता हो या मजदूर हो, स्वीपर हो या ब्राह्मण हो, सबके लिए एक ही जल, और उसमें आप पवित्र होते हैं। यह है इतनी बड़ी आस्था की ताकत, इतनी बड़ी औषधियों से भरपूर त्रिवेणी माँ गंगा की ताकत। यह है जो शंकर भगवान का आशीर्वाद, जो जटाओं में भी अपने गंगा को संभाले। कहने का तात्पर्य यही है, इन संसाधनों को उन्होंने अगर अपनी जटाओं में गंगा को, जगह जगह देखा होगा आपने शिवलिंग बने हुए हैं, हर जगह उनकी लीला है। तो ये कर्म शक्ति की थी ना, उस समय के हिसाब से कर्म शक्ति थी ना। ऐसे तो कोई किसी को पूछता नहीं है, एक परिवार हम लोगों से नहीं पलता। अगर हम महाकुंभ की इतनी बड़ी तैयारी कर दें तो सराहना तो पूरा देश ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिसने 4 बच्चे पैदा किए वो, उसके बच्चे 4 सेटिस्फाई नहीं होते। हम डॉक्टर बनते, हम इंजीनियर बनते, हम नहीं कर पाते ना, एक पूरा सुख कहाँ दे पाते हैं अपने बच्चों को जो उन्हें चाहिए। इसका मतलब अब हमें एकता का भी भाव मिला, स्वास्थ्य का भी मिला, कि उस सन्नाटे को भी तोड़ने की ताकत रखता है महाकुंभ। जो कोरोना में लगा था, सड़कें सूनी हो गई थी उस सन्नाटे को तोड़ने में, तब भी उन्हें युग पुरुष क्यों ना कहा जाए। राजनीति से दूर कर दीजिए इस बात को, मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं जाना चाहती, क्योंकि पार्टियां देश के लिए बनी हैं। हर पार्टी का अपना अहम स्थान है, हर व्यक्ति के काम का अहम स्थान है। जितने जिसमें कोशिश की जाती है वो अपने पद पर करता ही करता है। तो फिर सन्नाटे में भी थालियां बजवा करके बता दिया कि सब एक खड़े हुए हैं। और उस समय मैं जब थाली बजाने की सोच रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में बजाऊं और लोग मेरी मजाक उड़ाने लगे, ये मीना कौशिक को क्या हो गया। हर कोई यही सोच रहा था और हर कोई बजा रहा था। मजे की बात यह है, उस सन्नाटे में आसमान गूंज उठा था। एक मतलब मैं उस क्षण को जिंदगी में भूल नहीं सकती, मैं क्या कोई भी नहीं भूल सकता। और पूरा मुझे तो लगता है विश्व ही गूंज उठा था। क्या इतनी थालियां कभी बजी होंगी जो खाने के सामने होती थी मात्र? या फिर बच्चा घर में पैदा होता है तो वो बजाते हैं खुशी में, वो तालियां एकता का शंखनाद कर रही थी। हमारे पास इतना संसाधन है, इतनी ऊर्जा शक्ति है,
इतना एकता है, इतना प्यार है। इसे संचालित करते हैं ना जब हम कोई मार्ग दिशा दे करके, तो महाकुंभ क्यों ना बन जाए रोजगार की ताकत। मैं फिर से वहीं आऊँगी, क्यों ना इनके ये नियमित भी बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मेला है, हम पूरे विश्व के देशों को तमाम बुलाते हैं। यहाँ पर हाट संस्कृति भी है, वहाँ माला बेचने वाली मोनालिसा के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है ना। तो एक हताश और निराश तमाम चुनौतियों के तप में तपी ममता कुलकर्णी वैरागिनी हो जाती है। हर तरह का व्यक्ति आपको मिलेगा, हर तरह का, लेकिन जो ज़्यादातर अधिकांश लोग हैं वो ऊर्जा शक्ति की तलाश, उनके पास संकल्प है, सब कुछ है, और जब राह नहीं मिल पाती तो महाकुंभ जैसे संभावनाएं बन जाती हैं। हमारा प्रशासन इस बारे में सोच सकता है। भविष्य में रजिस्ट्रेशन, हर एक को काम चाहिए भाई, कोई बटन लगाना जानता है तो कोई अचार बनाना भी जानता है। अगर किसी के पैरों में दर्द है, वो नहीं चल पा रहा, वो भी अपने बच्चों को वहीं लेटे लेटे काम कराना जानता है, वो बैठे बैठे भी काम कराना, वो उसे हमें सशक्ता की ज़रूरत है। वो बहू पर, बेटी पर, बेटे पर क्यों मोहताज हो जाए। या एक युवा, पिताजी रोज पैसे दे दो नौकरी के लिए जाना है, क्यों मोहताज हो जाए। एक बेटी को जाना है उसके पास, एक बहू को जाना है, वो क्यों मोहताज हो जाए, उसके पास भी तो साधन हो। वो मांगती रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, और ऐसे हाथ फैलाएं, कितना बुरा लगता है उस समय। तो ये जो ऊर्जा शक्ति सबके पास है, इसको हम रोजगार रजिस्ट्रेशन से भी अगर जोड़ दें, दाता भी वहीं और लेने वाला भी वहीं, यानी उसका उपयोग करने वाला भी वहीं अंबानी आ रहे हैं, वहीं फिल्म हस्तियाँ आ रही हैं, और हर फील्ड का व्यक्ति आ रहा है। अगर किसी ने मात्र 100 लोगों को भी रोजगार दिया, कितने आने वाले हैं, है ना। जैसे प्रगति मैदान में मेला लगता था, या अभी भी भारत मंडपम हो गया है, वो नाम से अलग अलग एम्पोरियम है राज्य भर के। तो हम अलग अलग राज्यों के एम्पोरियम की तरह से हम इसको संगठित कर सकते हैं, जहाँ पर खोया पाया जैसी भी मुश्किलें ना आए। कोई माँ भटक गई है, कोई ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। देवता हर जगह, तो राक्षस भी वहाँ। छोटी सी बच्ची किसी की खो गई है, बच्चा खो गया है, तो उसे भिखारियों में बैठना पड़े, साधुओं के बीच में हमेशा के लिए, कई जगह टॉर्चर हो जाना पड़े, और हर जगह तो अच्छे साधु नहीं मिलेंगे ना। एक के मन में कौन सा गलत दैत्य बैठा हुआ है। साधु के वेश में तो रावण भी आ गया था, सीता माँ पर निगाह रख ली थी, है ना। ऐसे मैंने वीडियो देखे, बहुत बुरा लगता है देखना, ना देखें तो मुसीबत, देखें तो भी मुसीबत, कि छोटी सी बच्ची को कोई बाप ले गया और वो साधु के रूप में उसको गलत जगह से छू रहा है। तो कब हम बच्चों को भी एजुकेट करें, और जब हमारे बच्चे और बड़े युवा वहाँ जाएं, उनकी कार्ड आधार संस्कृति की तरह से हर एक के जब मेला में प्रवेश हो, है ना, जो रजिस्ट्रेशन होता है वह रजिस्ट्रेशन, उसमें एड्रेस भी हो, उसमें मोबाइल नंबर भी हो, जैसे स्कूलों में रखते हैं। अगर यह संस्कृति रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ जाए कि हाँ भाई ये इस काम का है, तो शायद यह ऊर्जा का पिंड, कर्म शक्ति का बड़ा पिंड बन जाएगा। भगवान कृष्ण भी वहाँ मौजूद हों, भगवान विष्णु भी वहाँ मौजूद हों, भगवान लक्ष्मी भी मौजूद हों, शिव रचयिता और पार्वती गणेश कार्तिक भी मौजूद हों, सब हमारे ही अंदर तो है ना। तो योगी जी ने और जो मोदी जी ने है जो कर दिखाया है, तो उसमें लाखों शक्ति आप लोग भी हैं, जो उनके हाथ बने, पैर बने, आँख बने, दिमाग बने, आईएएस के रूप में हो, डीएम के रूप में हो, एसडीएम के रूप में हो, एनडीएमसी के रूप में हो, सेवादार के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, साधु संतों के रूप में हो, अभिनेता के रूप में हो, राजनेता के रूप में हो, किसी भी रूप में, है ना। तो जब ये कर्म शक्ति जुड़ी है, इतना बड़ा आपने उस सन्नाटे को तोड़कर दिखा दिया है कि जब हम चीन की बात करते हैं कि वहाँ से कोरोना आया, तमाम खबरें छपी, ये हुआ वो हुआ, और सारा देखा, सारा कष्ट भी देखा, लेकिन उस सन्नाटे को प्रधानमंत्री जी ने तब थालियां बजवाकर तोड़ दिया था ना।
एकता की ताकत दिखा दी थी। और अब महाकुंभ दिखा रहा है ये कि सन्नाटे की जरूरत है ही नहीं। महाकुंभ एक योगी दिखा दिया। सनातन संस्कृति में तो गंगा पावनी है। 60 करोड़ भी एक साथ आ जाए, नो बीमारी, नो कोरोना, नो चिंता, सिर्फ आत्मविश्वास और ऊर्जा, प्यार और आस्था की डुबकी। आस्था की डुबकी का अर्थ यह है मन क्रम वचन से शुद्ध होकर के अपने को ऊर्जा पिंड के रूप में जो वहां पर गए हैं, मैं बोल रही हूं जो वहां पर गए हैं, चाहे राजनेताओं ने डुबकी लगाई, चाहे फिल्म अभिनेताओं ने लगाई, चाहे किसी भी वर्ग ने लगाई, वो भी यह संकल्प ले लें कि जितने भी आसपास के आपके लोग हैं, कम से कम अगर आपने उनको सशक्त किया आर्थिक रूप से, तो ये नियमित महाकुंभ बनेगा, नियमित बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हर जगह बन जाएगा। जहां आप चाहोगे वहां महाकुंभ होगा। और यह महाकुंभ आपका ऐसा बनेगा जो पूरे यूनिवर्स के लिए एक उदाहरण होगा। बहुत जरूरी है इसमें रत्नों को इसके महसूस करने की। जब हम पड़ोसी देश की बात करें जो हमारा ही हिस्सा था, है ना, आज़ादी से पहले, वहाँ के भी 68 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और 73 देशों के राजदूतों ने जो सैनिटाइजर संस्कृति में पलते हैं, उन्होंने भी सर पे दुपट्टा ओढ़ ओढ़ के वो डुबकी लगाई, पूजा की। यह है पूजा। मेले में, मेला एक संस्कृति है हमारे यहाँ, वो खूबसूरत है, जहाँ पर खुशियों के रंग भी होते हैं। यह नहीं काम का बोझ आ जाए। हम जब काम को बोझ समझने लगते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन काम ढूंढने की सबसे बड़ी तड़पन होती है। जिस पर काम नहीं, वो सबसे बड़ा बेचारा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला। आपने देखा होगा, आप दूसरे देश से जब मांगते हैं ना कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो या हमारे को मदद दे दो इतने 1000 करोड़ की, तो कितनी शर्तें आपसे लिखवा लेते हैं, गुलामी की तरह से लिखवा लेते हैं। या फिर आपके पास अपना ही जरा सा कोई आपके पास छोटा सा प्रॉपर्टी या घर है, आप उसे गिरवी रखना पड़ता है, आप खाली हो जाते हैं। आपको 25 पैसे मिलेंगे, 1 रुपया आपका नहीं, 4 रुपए चले गए। तो कहने का मतलब यही है कि हमने अगर भूखे पेट ना होए गोपाला वाली बात रखकर इतने बड़े ऊर्जा शक्ति को रोजगार में परिवर्तित कर दिया, तो मैं चाहूँगी कि महिला शक्ति, युवा शक्ति, दाता शक्ति, ये सारी शक्तियाँ अगर एक साथ आ सकती हैं, यहाँ एक गंगा में नहा सकती हैं, तो मुझे लगता है ये इस कार्य के लिए भी आ सकती हैं। या ना तो ये भाषण की ज़रूरत है। मैं जानता से ही जानना चाहूँगी, क्या हर एक के मन में ये नहीं होता कि हमारे बच्चे को अच्छी नौकरी मिले? हमारी तो उम्र गुजर गई मुसीबतों में, छप्परों में, छोटे छोटे धक्के मुक्के खा करके, दूसरों से अपमानित हो करके। ये सब कुछ हर कोई चाहता है ना, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता? एक राजनेता भी चाहता है उसका ही बेटा बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर को बनाना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनाना चाहता है, उससे भी आगे बढ़ाना चाहता है। और इतना ही नहीं, संभावना इतनी भी तलाशी जा रही है कि बेटा राजनीति में नहीं आने को कह रहा है तो होने वाली पत्नी को बना दिया जाए। सोचिए, सक्षमता हो ना हो, बना दिया जाए। जब हम उन्हें बना सकते हैं, मुख्यमंत्री, पार्षद, उन्हें बना सकते हैं कि बीबी कभी जिंदगी में सब्जी लेने के लिए भी बाहर नहीं निकली, तो सबसे पहले टिकट किसे मिलना चाहिए? मुझ जैसे को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दिमाग से वो तो उनका बेड़ा गर्क कर देंगे, है ना। किसको मिलना चाहिए? उनकी पत्नी को, उनकी बहू को, उनके बेटे को, क्योंकि वो अपनी को सबल करना चाहते हैं परिवार के। इसका दूसरा पक्ष ये, तो हमारा तो जो सरकार है, हम उन सब की संतान है। जैसे भगवान शंकर के लिए सब संतान है, तो जाति पाति से परे। लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट होती है योगी सरकार जैसी, तो वो स्वार्थी नहीं हो पाती, क्योंकि उनका एक बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ा लक्ष्य। और जब बड़ा लक्ष्य होता है तो हर कोई उनसे यह उम्मीद करेगा कि इसमें हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो जाए।
जैसे हर कोई डुबकी लगाने के लिए यही बैठा रह गया, और जो नहीं जा सका उसको भी लगता है कि नहीं, मुझे भी जाना ही चाहिए था, मैं 60 करोड़ का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया। ये बात अलग है कि ना जाने वाले ने भी आस्था की डुबकी लगाई है, पार्टिसिपेट किया है अपने अपने ढंग से, सोशल मीडिया के ढंग से, खबरों के ढंग से देख करके, है ना। और उस छोटे से बच्चे ने, अपनी माँ ने उस बच्चे को ही डुबकी लगवा दी। तो इस डुबकी में हमें कार्ड संस्कृति निर्धारित करके पूरी व्यवस्था के साथ में जब वहाँ भेजें, तो इस पर भविष्य में अगर रोजगार से ये जुड़ गया तो मुझे लगता है कि जो देश जूझ रहा है, जहाँ हम बात कर रहे हैं बेहतर इकोनॉमी की, तो वह सिर्फ उस जगह नहीं होगी जो हमारा टारगेट है, वो कहीं करोड़ों गुना और आगे होगी। क्योंकि जब हर बच्चा, घर का हर सदस्य सफल होगा, ये नहीं घर में 8 सदस्य हैं, 4 हैं तो बस एक ही कमाते कमाते मर जाए, सोचते उसी के घुटने टूट जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महाकुंभ की ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। आपकी क्या राय है इस पर जरूर लिख करके भेजिए कि जब भी ऐसे बड़े इस तरीके के आस्था के आयोजन हो, हाँ एक बात और, ठेका संस्कृति ना हो जाए कि हाँ भाई किसी ने अखाड़े बना रखे हैं, संत बना रखे हैं, तो आप उन्हीं को सौंप दो, नहीं। फिर एक्सप्लॉयटेशन वाली संस्कृति तो नहीं होनी चाहिए कि एक ही ठेकेदार बन जाए। रजिस्ट्रेशन संस्कृति, जैसे ऑफिस में होता है ना कि टीकाकरण हुआ तो सबको लगना चाहिए, कोरोना का हुआ ना, तो क्या नहीं, इच्छा शक्ति क्या नहीं कर सकती, आप बताओ। सबको टीका लगा, हाँ या ना लगा, लगा ना। तो इसी तरीके से नौकरी भी सबको मिल सकती है, सबके पास 2 रोटी भी हो सकती है। यह नहीं है एक के पास ईंट की ईंट दबी पड़ी है सोने की, और एक की जब बच्ची का कन्यादान हो उसके पास कुछ ना हो, है ना, या बच्चे के पास किताब ना हो, दवाई ना हो, रोजी रोटी ना हो। तो फिर मुझे लगता है यह हम लोगों की, मेरे मन की नहीं कि तमाम उन करोड़ों लोगों की इच्छा शक्ति है कि रोजगार मिले। जब भी मैं कहीं पब्लिक प्लेस में जाती हूँ, कभी हम जाते हैं चुनाव के दिनों में घरों में, तो हमसे यह धीरे से कान में महिला कहती है, कुछ काम मिलेगा बहन जी, आप बताइए, कुछ काम मिलेगा, घर बैठे 4 पैसे कमा लें, बहू बच्चे हैं घर में, अच्छा नहीं लगता मांगते। पता नहीं कितनी महिलाओं से मैंने ये सुना है। मैं क्या कहूँ उनसे कि मुझे भी तो मांगना पड़ता होगा, मैं किससे दिल की बात कहूँ। मैंने भी जब ये बात कही, किसी से इंटरव्यू में पूछा, विधायक और MP स्तर के, तो उन्होंने कि मध्यम वर्ग के लिए आप क्या करते हो, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया ये कहकर, मध्यम वर्ग है तो पेट होता है, पेट जो सबको खिलाता है, वो तो आधार है, सबको संचालित करता है। ऐसे ब्लड सर्कुलेशन, ये तो इसे भी सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। इस तरह से पल्ला झाड़ने से तो काम नहीं हो सकता। जब पदों पर बैठे लोग यह धारणाएं बना लें कि वो तो पेट होता है, बस होता है सब, यानी होता ही रहेगा, नहीं ना, तो हमें पूरे शरीर को ही ऊर्जा शक्ति से भरना पड़ता है। अगर पेट का कार्य संचालित करना है तो बाकी भी काम कर रहे हैं ना, सभी को तो शक्ति चाहिए। इसी के साथ इतने बड़े महाकुंभ की इतनी हर व्यक्ति को, उस हर व्यक्ति को जो वहाँ पर ट्रेन में बैठकर टिकट दे रहा है, उसे भी, जो वहाँ झाड़ू लगा रहा है वहाँ भी, जो संचालन कर रहा है वह भी, और जो दुनिया के देशों से यहाँ आकर डुबकी लगा रहा है वो भी, उस हर व्यक्ति का अभिवादन करते हुए यही कहूँगी, रोजगार से जरूर जोड़ लीजिएगा। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।